लास्ट वीक आनंद का फंडा के एपिसोड्स नहीं आए थे बिकॉज मैं आउट ऑफ इंडिया वेकेशन पे था फैमिली के साथ। आप में से काफी लोगों ने बहुत सपोर्ट किया जिसके लिए मैं आपको दिल से थैंक यू कहता हूं। इतने पॉजिटिव कमेंट्स आए मेरे पास कि अनंत आप आराम से अपनी वेकेशन को एंजॉय करो, मार्केट तो यही है यही रहेगा, क्या ही फर्क पड़ जाएगा। पर कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी आए कि आनंद अभी वेकेशन पे जाने की क्या जरूरत है, डेली आपके वीडियोस आने चाहिए, ये गलत बात हो गई, आपके वीडियोस नहीं आ रहे। और काफी सारे नेगेटिव कमेंट्स भी आए, बहुत ज्यादा नहीं थे, बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि जो नेगेटिव कमेंट्स कर रहे थे वो ज्यादा प्यार करते हैं। वो इतना मिस कर रहे थे वीडियोस को कि अनंत वीडियोस तो चाहिए ही चाहिए। उनके लिए दो इंपॉर्टेंट लर्निंग है। पहला, हम पैसा कमाते हैं ताकि हमें फ्रीडम ऑफ टाइम मिले और हम एंजॉय कर सकें। तो साथ ही साथ हमें एंजॉय भी करना लाइफ को बहुत इंपॉर्टेंट है, फैमिली को इंपॉर्टेंस देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं भी बिकॉज ऑफ यूट्यूब, बिकॉज ऑफ वर्क नहीं दे पाता फैमिली को टाइम कई बार, पर जब वेकेशन पे गए वहां पे प्रॉपर्ली टाइम देना जरूरी हो जाता है। और वैसे भी जो काम और जो फन हम आज की यंग एज में कर सकते हैं, आप ही बताइए 60 की उम्र पे जाके क्या मैं स्काई डाइविंग करता हुआ अच्छा लगूंगा, या तो मेरी कमर टूटेगी या फिर इंस्ट्रक्टर ही मना कर देगा। और ये गारंटी ही क्या है कि 60 साल तक हमारी एज रहेगी सही हर किसी की। इसीलिए एट द सेम टाइम पैसे कमाने के साथ साथ एंजॉय करना भी जरूरी है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टॉक मार्केट के रिलेटेड। जब भी हम गैप लेते हैं स्ट्रेच में, 7 से 8 दिन 10 दिन का गैप लेते हैं, उस समय हमारा माइंड एकदम ब्लैंक हो जाता है। एक बार ध्यान से समझिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम जब स्टॉक मार्केट में काम करते हैं एक पर्टिकुलर माइंडसेट से, एक पर्टिकुलर साइकोलॉजी से काम करते जाते हैं, और वो साइकोलॉजी हमारी बहुत ही स्टेबल रहती है। पर मार्केट हमेशा कहता है कि टाइम टाइम पे आपको अपने आप को डेवलप और इंप्रूव करना पड़ेगा। डेवलप और इंप्रूव आप तभी कर पाएंगे जब आप लाइफ में ब्रेक लेंगे मार्केट से। अगर आप डेली मार्केट में लगे हुए हैं तो आपके माइंड को फ्रेश तरीके से सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा। इसलिए मैं तो हर एक इन्वेस्टर और ट्रेडर को, इवन अगर आप फुल टाइम ट्रेडर है उसके बावजूद भी, साल में ज्यादा नहीं तो 2 बार तो मिनिमम गैप लेना जरूरी होता है, ताकि आप फ्रेश तरीके से चीजों को देख सके और अपने आप को इंप्रूव कर सके। वरना अगर आप 24/7 मार्केट के अराउंड ही इन्वॉल्व है तो आपको तो ये बिलीव होने लग जाएगा कि जो मेरी स्ट्रैटेजी है, जो मेरी स्टाइल है, बस वही परफेक्ट है, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। और मार्केट में वो आपको रिटर्न्स भी देगी आपकी स्ट्रैटेजी, पर आफ्टर अ पॉइंट इन टाइम वहां पे चेंजेस और इंप्रूवमेंट जरूरी होंगे। वो तभी आप कर पाएंगे जब आप एक गैप देंगे अपने आप को। इसीलिए गैप देना भी जरूरी होता है खुद को इंप्रूव करने के लिए। शुरू करते हैं आज का पहला पार्ट जिसका नाम है मार्केट टुडे। कई बार स्कैमर्स की तरफ से आपको कमेंट दिया जाता है इन्वेस्ट आज पर कल के नाम से। सबसे पहले ये जितने भी कमेंट्स होते हैं ना तो वो हाईलाइटेड होते हैं, ना ही उनके सामने वेरीफाइड मार्क होता है। जो ओरिजिनल है उसके सामने हाईलाइट भी होगा और वेरीफाइड मार्क भी होगा। हम कभी भी आपको कमेंट में किसी भी प्रकार के नंबर शेयर नहीं करते हैं और बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड कोई भी एडवाइस नहीं देते हैं। इन सभी स्कैमर से बच के रहिएगा। सबसे पहले इंडेक्स पर नजर डालें तो सेंसेक्स 0.84% नेगेटिव, निफ्टी 0.81% नेगेटिव, पर बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली ज्यादा स्ट्रेंथ हमेशा शो कर रहा है। आज भी सिर्फ 0.21% पॉजिटिव रहा। बैंक निफ्टी अपनी लीडरशिप प्रूव कर चुका है। बैंक निफ्टी पहले ब्रेकआउट दे चुका है, उसके बाद हल्का फुल्का रिटेस्ट कर रहा है, उसमें भी स्ट्रेंथ शो कर रहा है, तो बैंक निफ्टी के ऊपर स्पेशल ध्यान जरूरी है। मिड कैप इंडेक्स न्यूट्रल रहा। हो सकता है कि ये क्योंकि मंथली एक्सपायरी है थोड़ा सा ड्रामा हो जाए, पर इवेंचुअली मिड कैप में स्ट्रेंथ आ सकती है, वो यहां से इंडिकेशंस मिल रहे हैं। 700 के आसपास स्टॉक एडवांस हुए, जिसके अगेंस्ट में 1200 स्टॉक डिक्लाइन हुए। खराब भी था एडवांस लाइन रेशियो। पीएसयू बैंक, मीडिया, कंज्यूमर ड्यूरेबल और पीएससी सिर्फ 4 सेक्टर थे जो पॉजिटिव थे, जिसमें से भी पीएसयू बैंक ने बहुत अच्छा लीड किया। एसबीआई ने फ्रंट आते हुए लीड करा अपने कंप्लीट सेगमेंट को, जो अच्छा है। आईटी, एनर्जी, रियलिटी थोड़ा सा कमजोर है। आईटी धीरे धीरे एक ऐसे लेवल पे जा रहा है जहां से इसके बाद क्रैक होने के लिए या फिर टूटने का बहुत ज्यादा स्कोप नहीं बचेगा। आईटी में मैं बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हूं, पर यहां से अगर 4-5% और टूट जाता है तो एक ऐसे लेवल पे चल जाएगा जहां से डेड कैट बाउंस या फिर एक शार्प रैली की अपॉर्चुनिटीज बनती जाएगी। विक्स कंफर्टेबल है, 15 के नीचे है, कहीं टेंशन की बात नहीं है। निफ्टी की ओपनिंग हुई थी 18,246 की, लो बनता है 18,133 का और क्लोजिंग होती है 18,159 की। मार्केट का दिन आज के दिन बोले तो पूरे दिन डेटा नेगेटिव था। ये मैंने आपको ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम पे भी अपडेट करके बता दिया था कि डेटा नेगेटिव है और डेटा ही नेगेटिव ही कंटिन्यू होता जा रहा है, आपको बार बार अपडेट कर दिया था। अगर आप इस ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम का पार्ट नहीं बने, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ओरिजिनल चैनल का ही पार्ट बनेगा। 2,20,000 के आसपास मेंबर्स है ओरिजिनल चैनल पे। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी पिछले 5 दिनों में आनंद का फंडा नहीं आया था, पर उसके अगेंस्ट में 5 इंपॉर्टेंट स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास के एपिसोड अपलोड हो चुके हैं।
अगर आपने चेकआउट नहीं किया है तो ऊपर आई बटन पे आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट के फॉर्म पे, और नीचे पिन कमेंट में आपको वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एपिसोड का लिंक मिलने वाला है, तो चेकआउट कर लीजिएगा। लर्निंग इंपॉर्टेंट होने वाली है। इंपॉर्टेंट अपडेट्स की बात करें तो सबसे पहले अलाइड डिजिटल सर्विसेज ने बैक किया है 207 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट, जिसकी वजह से उसने आज के दिन अपने 50 डे मूविंग एवरेज को रिक्लेम किया, पर बाद में थोड़ा सा शांत भी हो गया। 105 का होता है 50 डे का मूविंग एवरेज, जो इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है। भारती एयरटेल ने 5G सर्विसेज लॉन्च कर दी है गुवाहाटी में। एक ऐसा एरिया है जहां पे अगर 5G सर्विसेज पहले जो भी लॉन्च करेगा और अच्छे से एग्जीक्यूट करेगा, फायदा मिलेगा लॉन्ग टर्म में। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है व्यूअर्स क्वेरी। सबसे पहली क्वेरी आ रही है आर्किन केमिकल के आईपीओ के रिलेटेड कि आनंद, इसमें आपकी लिस्टिंग पे क्या स्ट्रैटेजी रही। बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी रही जो मैं हमेशा फॉलो करता हूं कि यहां पे लिस्टिंग पे पूरा गेन बुक करना जरूरी था। पहले 15 मिनट 20 मिनट वो हमारे फ्रीडम होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर ये लिस्टिंग होती 40 50 60%, तब तो हम 50% प्रॉफिट बुक करते और बैलेंस को ट्रेल करते। पर क्योंकि लिस्टिंग बहुत ज्यादा ऊपर नहीं हुई थी, लफड़ी 10 से 15% के लिस्टिंग गेन के साथ यहां पे हमारी लिस्टिंग हुई थी, इसीलिए एज पर रूल यहां पे लिस्टिंग गेन को बुक करना जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है कि इलेक्शन का और कैपिटल गेन का क्या इंपैक्ट होगा मार्केट में। सबसे पहले कैपिटल गेन की बात करते हैं। ये वैसे मेंबर का क्वेश्चन था, पर आई थिंक सबके रिलेवेंट है, इसलिए ओपनली कवर करते हैं। कैपिटल गेन में अगर कुछ भी एग्जेम्पशन होता है, देखिए इसकी बात हर बार होती है पर हो कभी भी नहीं रहा है, और अभी भी मार्केट अच्छे लेवल पे है। जब मार्केट अच्छा होता है, मेजर सपोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, उस समय एग्जेम्पशन मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग मच फ्रॉम दिस एग्जेम्पशन एज ऑफ नाउ। हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात करें इलेक्शन की, देखिए इलेक्शन में मार्केट क्या चाहता है कि सिंगल पार्टी का रूल रहे। आप सोचिए, आप एफआईआई या फिर एक बड़ी पार्टी है जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप क्या चाहेंगे, किसी भी कंट्री की जो भी पार्टी रूल कर रही है वो मेजॉरिटी में रूल करे, ताकि किसी भी डिसीजन में दिक्कत नहीं आए। मेजॉरिटी रूल होना चाहिए, कौन सी पार्टी जीतती है फर्क नहीं पड़ता। तो मतलब सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए, अगर यहां पे कुछ भी अपसेट नहीं होता है इलेक्शन में, तो बाकी सारी चीजें ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुकी है, ज्यादा हमें इसका इंपैक्ट नहीं दिखेगा मार्केट में। पर अगर बहुत मेजर अपसेट हो जाता है तो ऑब्वियसली हमें थोड़ी सी दिक्कत मार्केट में दिख सकती है। पर आई पर्सनली फील ये इलेक्शन की वजह से मार्केट बहुत ज्यादा क्रैश कर जाए, इतनी एक्सपेक्टेशंस मुझे आज के दिन बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ज्यादा क्रैश को, अगर मार्केट क्रैश करता है 1000-1500 पॉइंट, उसको भी मैं आराम से बहुत ज्यादा क्रैश की कैटेगरी में डाल देता हूं। आई होप मेरा पॉइंट बहुत क्लियर था। फाइनल क्वेश्चन आ रहा है एक्साइड के रिलेटेड। हां जी, कल इसमें अप्लाई हो रहा है 2.5 दिन का फंडा। 176 से 78 का इंपॉर्टेंट लेवल भी है, आप चार्ट में चेकआउट कर सकते हैं। तो कल मॉर्निंग में अगर डिप में मिलता है और इंपॉर्टेंट लेवल सस्टेन करता है, तो बहुत ही अच्छा 2.5 दिन का फंडा इसमें अप्लाई हो सकता है। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है स्टॉक इन फोकस। सबसे पहला स्टॉक इन फोकस जिसे हम टिकटअप ऐप पे चेकआउट करेंगे। बाय द वे, अगर आपके पास टिकटअप ऐप नहीं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहला स्टॉक है, टिकटअप ऐप पे चेकआउट करते हैं टाटा मोटर्स। देखिए 400 के आसपास बहुत अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। 424 के लेवल को क्रॉस करते ही इमीडिएट मोमेंटम में एक अच्छा स्विंग यहां पे प्ले हो सकता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट स्टॉक है एजीएस लॉजिस्टिक। देखिए ये स्टॉक ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है। कभी भी रिटेस्ट हो, 2.5 दिन का फंडा हो, या फिर 320 के लेवल को क्रॉस करके ऊपर निकलने की कोशिश करे, तीनों ही सिनेरियो में एक स्विंग 3 से 4% के रिटर्न्स और 1 से 1.5% का स्टॉप लॉस के लिए आराम से मेंटेन किया जा सकता है। फाइनल इंपॉर्टेंट स्टॉक जिसने कप विथ हैंडल के पैटर्न का ब्रेकआउट 4800 के लेवल को क्रॉस करते ही दे दिया था, नाम है एसकेएफ इंडिया। कभी भी रिटेस्ट करे तो हमारे स्पेशल नोटिस में होना चाहिए। आज भी बहुत अच्छा परफॉर्म करा। हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं मेंबर्स की वीडियो में स्टॉक के बारे में, तो इंटरेस्टिंग है। नोटिस में मेंबर्स के तो ऑलरेडी है, आपके भी रहना चाहिए। चलते हैं फाइनल सेक्शन पे, जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। जनरल मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड में है। वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डेज का काउंट आज के दिन 1 है। ओवरऑल मार्केट में अगर हम पुट कॉल रेशियो की बात करें तो 0.80 के नीचे है। अगर कभी भी 0.65 के पास चल जाता है तो बहुत ज्यादा वैल्यू जोन हो जाएगा। 0.65 के पास तब जाएगा अगर आने वाले 2 दिन में गलती से भी मार्केट 17,900 तक पहुंच जाता है, तो अपने आप आई पर्सनली थिंक कि पुट कॉल रेशियो भी बहुत फेवर में चल जाएगा बाइंग के। मेजर रेजिस्टेंस अब आने वाला है 18,300 पे। इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमें मिलेगा 18,000 का। अगर हम बात करें कंप्लीट चार्ट के ऊपर, आप यहां पे निफ्टी के डेली चार्ट को चेकआउट करिएगा।
18,000 के आसपास जो मैंने लाइन प्लेस करी है, ये पुराने कंजेशन जोन थे जिसको क्रॉस करके मार्केट ऊपर गया है, वहां तक रीटेस्ट करता है, कोई भी टेंशन की बात नहीं होती। अगर हमें 18,000 के नीचे की क्लोजिंग मिलती है तो बहुत ज्यादा अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में हमें थोड़ा सा रिस्क मिल जाता है, पर ओवरऑल मार्केट में अगर ओवरऑल व्यू की बात करी जाए, देखिए पहला होता है ब्रॉडर व्यू। ब्रॉडर व्यू पॉजिटिव है। डिप्स पे मैं पर्सनली यहां पे बाइंग में, स्पेशली स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग पे ध्यान लगाऊंगा, पर हां, बिकॉज मंथली एक्सपायरी अगले 2 से 3 दिनों में थर्सडे को होने वाली है मंथली एक्सपायरी, और ये कंपैरेटिवली छोटा मंथ था, छुट्टी भी थी, इसकी वजह से यहां पे हमें थोड़े ड्रामे देखने को मिल सकते हैं। उसके लिए आपको पहले से रेडी होना चाहिए। अगर ड्रामे मिलते हैं तो मिड कैप और स्मॉल कैप में ज्यादा ड्रामा नेगेटिव साइड में मिलेगा, इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड रहिएगा। पर वो हो सकता है कि टुवर्ड्स दी फाइनल लेग हम जा रहे हैं मिड कैप और स्मॉल कैप के पेन में। ओवरऑल मार्केट पॉजिटिवली प्लेस्ड है। कल के दिन अगर हम इंट्राडे की बात करें, 18,200 या फिर 18,190 को क्रॉस करके ऊपर सस्टेन हो, उसके बाद ही पॉजिटिव मूव के लिए प्लान किया जाएगा और इंपॉर्टेंट सपोर्ट काम करेगा 18,000 का। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून। स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास के एपिसोड देखना मत भूलिएगा। जब तक इन 5 एपिसोड में मुझे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, आगे के बचे हुए 3 से 4 एपिसोड, रहता 4 से 5 एपिसोड बचे, वो रिलीज नहीं होंगे। I will see you very soon.